आज का विशेष ज्ञान जो मैंने कल पढ़ा और मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत हंसी आई, तो आज भी एक जोक हो जाए कि औरतें जो है जो भी चीज़ आप उनको देते हैं वो आपको डबल करके देती हैं। ध्यान से सुनना। आपने उनको मकान दिया, वो आपको घर बना कर देती हैं, मकान को घर बना देती हैं। आप उनको गृहस्थी की सामान जैसे सब्जी ला दें, ग्रोसरी ला दें, तो वो भोजन तैयार कर देती है। ठीक वैसे ही आपने उन्हें सताया तो डबल सताएंगी। आपने उनको परेशान किया तो आप डबल परेशानी के लिए तैयार हो जाओ। कितने लोग इस बात से एग्री हैं? भाई जो दोगे उसका दुगना मिलेगा, ठीक है ना। तो मकान दिया था तो घर मिल गया, सब्जी और किराना लाए तो खाना मिल गया, और जो परेशान किया तो परेशानियां लेकर आएंगी, मिलेंगी आपको। मुझे बड़ी हंसी आई इस बात में, हालांकि ये जोक है लेकिन बात में कुछ तो दम है। कौन कौन इस बात से एग्री करता है जरूर मुझे बताना। जय श्री कृष्णा। मस्त बारिश हो रही है, पूरी रात से बारिश हो रही है लगातार। सुबह उठो तो बारिश हो रही है, रात में सोने जा रहे हैं तो बारिश हो रही है, बीच रात में भी आवाजें आ रही हैं। ऐसा सुख महसूस कर रही हूँ मैं कि अब क्या ही बताऊँ। मुझे बड़ी अच्छी लगती है बारिश, बारिश देखना, बारिश का होना बहुत अच्छा लगता है। और जन्माष्टमी की तैयारी करते हैं, कान्हा के भोग के लिए कुछ बनाते हैं, और फिर कुछ बनेगा पेट पूजा के लिए, यानी ब्रेकफास्ट भी बनेगा और कान्हा का भोग भी बनेगा। चलो शुरू करते हैं। ये मूंग मैंने रात में भिगो दी थी, क्योंकि जब बारिश का माहौल बन रहा था तो हम समझ गए थे भाई अगले दिन माहौल बनेगा नाश्ते का, तो कचौरी बनाएंगे मूंग के दाल की। तो ये मूंग बिना छिलके वाली है, बहुत जल्दी भीग जाती है, तो रात में भीगोई है। चलो तैयारी कर लेते हैं। मूंग दाल की कचौरी बनाने के लिए भीगी हुई मूंग की दाल चाहिए, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और हाफ कप मैंने ली है ये मूंग की दाल। इसे भीगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 2-3 घंटे में भीग जाती है। अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन की 2-4 कलियाँ, 1 चम्मच जीरा, और साथ में लेंगे 5-6 काली मिर्च। इन सभी को एक साथ मिक्स करके फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसको आप इस पेस्ट को पहले तेल में भून भी सकते हैं, पिठी बना सकते हैं, फिर आप स्टफ्ड कचौरी बना सकते हैं। मैं एक साथ मिक्स करूँगी आटे में। तो ये सारा मिक्स कर लिया है दाल के साथ मसाले। अब हमने लिया है 2 कप गेहूं का आटा, और इसमें डाल दिया है ये पिसी हुई दाल जिसमें सारे मसाले हैं। 2 टेबलस्पून डाली है सूजी रवा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच मिर्ची पाउडर। नमक स्वाद के अनुसार लिया है। 1 छोटी चम्मच जितनी कसूरी मेथी डालेंगे। अब इसमें डालेंगे ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया। साथ में 2 बड़े चम्मच जितना डालेंगे घी। घी मोयन के लिए है, जिससे एकदम खस्ता होंगी। सूजी से करारापन आता है कचौरी में। और जो दाल की पीठी है ये हमने गेहूं के आटे में मिक्स कर लिया है। तो ये मिक्स करके एक डो, सख्त सा डो तैयार करेंगे। तो पहले दाल को पूरा अच्छे से गेहूं के आटे में मिक्स किया, इसके बाद थोड़े से पानी का छींटा लगाते हुए सख्त सा डो तैयार करेंगे। कचौरी कभी भी आप बनाओ तो हमेशा सख्त कड़ा आटा रखो, इससे कचौरियाँ एकदम खस्ता बनती हैं। अब इस आटे को गूँथने के बाद 5-10 मिनट के लिए ढक करके रेस्ट के लिए साइड में रख देंगे। और जब फ्राई करना है तो पहले कढ़ाई में तेल डाल करके गरम करने रख देंगे, आंच को धीमी कर देंगे, और इस आटे से छोटे छोटे से बॉल्स बना करके पेड़े बना लेंगे। हमेशा ही आप कचौरी या पूरी बनाना है तो 4-6 पहले बेल के साइड में रख लो, फिर तेज़ आंच में एक के बाद एक डालते चले जाओ, एकदम गुब्बारे जैसी फूलती चली जाती हैं। जैसे हमने मूंग की दाल की कचौरी बनाई है, सेम वैसे ही उड़द की दाल की कचौरी बनती है, बेडमी पूरी जो बेडमी कचौरी बनती हैं, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। इसके साथ आप आलू की रस्से वाली सब्ज़ी बना सकते हैं, जो कि रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आलू मटर की सब्ज़ी या फिर टमाटर की जो चटनी बनती है ना इंस्टेंट वाली, वो भी बहुत अच्छी लगती है इसके साथ में। और हम लोगों के यहाँ मिर्ची फ्राई पसंद करते हैं। कचौरी चाय के साथ कचौरी खानी है, जो कि ब्रेकफास्ट में बनाना था मुझे, तो मैंने सोचा कि हम चाय के साथ खाएंगे कचौरी, फिर लंच बाद में बनता रहेगा। तो ये गर्मा गर्म फूली फूली सी कचौरियाँ, और इसमें हरी मिर्ची जब भी आप कढ़ाई में फ्राई करने के लिए डालो तो पहले नाइफ से कट का निशान लगा लो, वरना तेल के छींटे बहुत उड़ते हैं। तो बस इस तरीके से ये एक बैच तैयार हुआ है, और गरम गरम सर्व करेंगे ये इस कचौरी को। इसके साथ आलू टमाटर मटर की रस्से वाली सब्ज़ी, फ्राई वाली मिर्ची, और मुझे पसंद है चाय।
तो ये बहुत टेस्टी लगती हैं। आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो भी आप ले जा सकते हैं। और एक खोल के देखते हैं, जैसे ही खोलोगे ना फूली फूली सी हैं और मसाला पूरे डो में है, तो ये अच्छी लगती है। ये क्या टाइम कम लगता है, जब आपको झटपट से कुछ बनाना है तो ये अच्छा है। या फिर आप क्या करो, जैसे दाल हमने पीसी थी उसी स्टेज में उसको पहले कढ़ाई में 2-4 चम्मच तेल और हींग डाल करके अच्छे से उसको भून लो, पीठी को ड्राई कर लो। फिर आप इसे स्टफ़ कर सकते हो गेहूं के आटे में, और तब भी वो सेम ऐसी ही फूली फूली कचौरी बनेंगी, लेकिन वो मैदे की ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उसके लिए डो आपको मैदे का चाहिए, और फिर आप कर दो उसमें फिलिंग मूंग की दाल की, और फूली फूली कचौरी बन जाती हैं। और चलो चाय बना लेते हैं, मसाला चाय। बारिश का मौसम हो, चाय के बिना तो नाश्ता अधूरा है। गर्मा गर्म कचौरी खाई गई है और अब चाय बन रही है। चाय के लिए मैंने डाला है चाय मसाला, जो कि मैं रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अभी काफ़ी दिनों से फ़िलहाल मेरी ये मसाला टी ही तैयार हो रही है, फिर मुझे अदरक की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। बस कड़क चाय और चाय के साथ कचौरी। और आलू की कचौरी भी बहुत अच्छी बनती है। जन्माष्टमी में हमारे यहाँ जब थाली बनती है ना पूरी सब्जी वाली, उसमें आलू की कचौरी भी बनती हैं। आज ही मुझे याद आया जब मैं कचौरी बना रही थी, पर छोटी फैमिली में एक बनाया वही पूरा बहुत हो जाता है, मतलब ये उसमें बच जाता है फिर किसी दिन बनेगा। अब चलो बनाते हैं पंजीरी, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच घी गरम किया है। इसमें डाला है 1/2 कप धनिया, और धनिया की पंजीरी के लिए पहले घी में धनिया को खूब अच्छे से भून लेंगे। ये धनिया मैंने घर पर ही पीसी थी, खड़े धनिया को हल्का सा गर्म करके, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो पहले हल्का सा सेंक लिया था ड्राई, और फिर पीस लिया था मिक्सी में। तो ये पाउडर बन गया है धनिया का। और धनिया को घी के साथ खूब अच्छे से भूनने के बाद अब मैंने उसको रखा है साइड में, ताकि वो ठंडा हो जाए। अब कढ़ाई में डाला है 2 चम्मच घी, और इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध को गरम कर लिया। अब डालेंगे इसमें हम 1 कप मिल्क पाउडर। ये हम बना रहे हैं होममेड मावा। इस मावा से आप होममेड कोई भी स्वीट रेसिपीज़ घर पर बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में खोआ इतना मिलावटी रहता है, आप घर पे बना सकते हैं। 2 चम्मच घी, 2 टेबलस्पून घी, 1/2 कप मिल्क, और 1 कप है मिल्क पाउडर। अगर आप 1 कप दूध डालते हैं तो 2 कप लेना मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर जितना भी ले रहे हैं उसका आधा लेंगे दूध, और उसमें 1 या 2 चम्मच घी डालेंगे। और इसको पूरा मिक्स करने के बाद लगातार हिलाते रहें। इसमें कोई भी लम्स ना हो, ऐसे गुठली सी ना रहे मिल्क पाउडर की, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जैसे जैसे आप उसे मिक्स करते जाएंगे, पहले वो पतला रहेगा, फिर एकदम से गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़े के बाद आप ठंडा कर लेंगे तो एकदम ही ड्राई, जैसे मार्केट में मावा मिलता है वैसा ही मावा आप घर पर बना सकते हैं। और इस मावा से आप जितनी चाहो उतनी रेसिपीज़ जो मावा से बनती हैं वो आप बना सकते हो मीठे में। तो ये मावा तैयार। मैं बनाऊंगी आज लौकी का हलवा, और कल बनाऊंगी मैं गाजर का हलवा, ऐसा सोच रही हूँ। तो हलवे की चाहिए लिए मावा, इसलिए मैंने ये होममेड मावा रेडी कर लिया है 1 कप मिल्क पाउडर से तैयार। इसे रख देंगे साइड में। जैसे जैसे ये ठंडा होगा आप खुद ही देखेंगे, एकदम पेड़े बना सकते हो आप, इतना ड्राई हो जाता है वो, कड़क हो जाता है। ये देखो ऐसे है ना एकदम। इस मावा का टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगता है, मतलब एटलीस्ट वो बाज़ार के मिलावटी वाले मावा से तो यही बढ़िया है। एक लौकी लेंगे, लौकी का छिलका उतारेंगे, बीजे हैं तो बीजे हटा लेंगे, लेकिन इस लौकी में बीजे नहीं है, एकदम सॉफ्ट सी है, नाजुक सी। इसमें बीजे बिल्कुल महीन वाले भी नहीं हैं। बस इसको मैंने छील करके 3-4 ऐसे बड़े बड़े पीसेस कट कर लिए हैं। और ये है अगारो का मल्टी फंक्शनल ब्लेंडर चॉपर स्लाइसर। तो ये जो ब्लेड लगाई है हमने, इससे हम ग्रेट करेंगे। इसमें ग्रेटर भी है और एक्सटेंशन लगा लिया है। और जो मैंने पीसेस कट कर लिए हैं इनको एक एक करके डालते जाएंगे, और फटाफट से इसको ग्रेट कर लेंगे लौकी को। तभी मुझे याद आया, इन दिनों मार्केट में गाजर तो आ रही है, बहुत ज़्यादा मीठी है। हाँ, कलर उसका ऑरेंज वाला है, तो ऐसे ग्रीन कलर का बन जाएगा। कान्हा के भोग के लिए बना रही हूँ मैं हलवा, तो हलवा आज लौकी का बनेगा, फिर कल बनाऊँगी गाजर का। मंगाऊँगी एक्चुअली, आज होता तो मैं आज ही बना लेती, गाजर है नहीं तो फिर बनाएंगे। फटाफट से ये लौकी ग्रेट हो गई, एक लौकी पूरी। और लौकी से आप खीर बना सकते हैं उपवास में खाने के लिए, कान्हा के भोग के लिए कुछ मीठा बनाना है तो। मैं ऑलरेडी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ खीर की। आज हलवा बनेगा। अभी उसी कढ़ाई में मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच जितना घी, और ये ग्रेट किया हुआ लौकी। पहले घी में लौकी को अच्छे से भून लेंगे, भूनना भी है और इसको पकाना भी है लौकी को।
इसीलिए इस स्टेज में मैंने डाल दिया चीनी। जैसे ही चीनी डाली है, लौकी के साथ ही वो मिक्स होकर के मेल्ट हो जाएगी चीनी। और जब चीनी मेल्ट होगी, इसको ढक देंगे कुछ मिनट के लिए, तो लौकी बहुत जल्दी से पक जाएगी। अभी यहाँ पर ये जो धनिया है वो एकदम ठंडा हो चुका था, और ठंडे होने के बाद मैंने डाली है पिसी हुई चीनी और इलायची पाउडर। तो ये कितना मीठा पसंद है उसके हिसाब से आप पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं, या फिर मिश्री का पाउडर डाल सकते हैं, और इलायची पाउडर खुशबू और टेस्ट के लिए। तो ये धनिया की पंजीरी रेडी हो गई। पर गरम में कभी भी चीनी नहीं मिलाना, इसलिए मैंने उसको साइड में रखा था। जब ठंडा हो गया तब मैंने मिक्स किया है। और ये धनिया की पंजीरी भोग प्रसाद के लिए, तो कान्हा के भोग के लिए धनिया की पंजीरी रेडी है। और अब ये तैयार हो रहा है लौकी का हलवा। ऐसे ही एक एक आइटम बनाते जाएंगे। अब कान्हा जी के भोग के लिए बहुत सारी वैरायटी बनती है। मतलब हमारे यहाँ तो वो ड्राई फ्रूट्स के पाग बहुत बनाती थी मम्मी लोग। और लेकिन अब वही है, घर में खाने वाले नहीं है कोई। जितने वो शक्कर के पाग बनाओ तो फिर खाएगा कौन? कोई नहीं खाएगा। या गुड़ के बनाओ तो मतलब मीठा जितना बनाना चाहो उतना बना लो। तो मैं स्पेशली यही करती हूँ कि जो ये लोग खा सकें वही बना लो, क्योंकि मैं बना लूँगी, इन लोग को किसी को खाना नहीं है तो फिर रखे रहना, मेरे मत्थे जाना है फिर ये है। अभी यहाँ पर जब लौकी अच्छे से ड्राई हो चुकी है, भून गई है, तब मैंने डाला है मावा। और हाफ़ कप के करीब जितना मावा डाल लेंगे, क्योंकि पूरी पकने के बाद लौकी 1 कप है। और इसमें इलायची पाउडर और कुछ नहीं डालना है। ये बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी, एकदम मुंह में घुल जाने वाला बनता है, सॉफ्ट सा। बच्चों को भी आप दे सकते हैं, बड़ों को तो खैर पसंद होता ही है। तो ये है लौकी का हलवा। मावा अच्छे से लौकी में पूरा परफेक्ट मिक्स हो जाए। आपको मिक्स करने के बाद जैसा भी लगे कम ज़्यादा, जैसे हमारी जो लौकी पकने के बाद 1 कप थी, उसके हिसाब से मैंने हाफ़ कप मावा डाल दिया। मिक्स कर लिया इलायची के साथ, और ऊपर से गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो मैंने यहाँ पर किशमिश और काजू डाली हैं। जो आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से सजा दिया है केक के जैसा, और इसे प्रसाद के लिए तैयार है ये लौकी का हलवा। ऐसे चम्मच से कट करके निकाल लो, है ना बढ़िया सा। तो बस ऐसे ही आप बना सकते हो। किसी भी व्रत में आपको खाना है तो ये लौकी का हलवा। सेम ऐसा ही कद्दू का हलवा भी बनता है। मुझे बनाना था कद्दू का हलवा, लेकिन उसके लिए ना पका हुआ चाहिए कद्दू, एकदम लाल वाला। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।